अब हम उनको क्या कहते हैं? नाइबे पैगंबर कहते हैं। नाइबे पैगंबर। जिस तरह अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा मुस्तफ़ा जाने रहमत का, बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, हुजूर की तारीफ व तौसीफ में एक जामे जुमला कहा जा सकता है, खुदा के बाद अगर कोई बड़ी जात है तो मुस्तफ़ा की जात के नाम। अब उनका नाइब होना, उनका नाइब होना कितना बड़ा मर्तबा है। मुस्तफ़ा का नाइब फैक्ट्री चलाने वाला नहीं होगा, 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला नहीं होगा, बंबई में हाजी अली पीटर रोड पे खरबों का घर बनाने वाला नहीं होगा, ये अमेरिका का खरबपति नहीं होगा। मुस्तफ़ा का नाइब वो होगा जो अपने सीने में कुरान हदीस का इल्म रखेगा। इसलिए आलिम दुश्मनी की चीज नहीं तो मोहब्बत की चीज है। हमारा हकीकी खैर खा है ये। मैं इनके लिए इनकी 1000 ग़ीबत करूं, ये जब भी दुआ करता है तो कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले जमीइल मुस्लिमीन। क्या बात, इलाही मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को, सारे मुसलमानों को बख्श दे। जो खाना रोका उसको भी बख्श दे, जो ग़ीबत की उसको भी बख्श दे, जो हमारे लिए हमारी जगह के पीछे पड़ा उसको भी बख्श दे, जो मेरी मुलाजमत को खतरे में डाला उसको भी बख्श दे। जिस दिन तन्हाई में बैठकर इस पॉइंट पे आप गौर करेंगे तो आपके हाथ इनके लिए दुआ के लिए उठ जाएंगे। इलाही उलमा को सलामत रखना कि इनकी वजह से इस्लाम जिंदा है, इनकी वजह से जलसे जिंदा हैं, इनकी वजह से मदारिस और मकातिब जिंदा हैं, इनकी वजह से दीन की गुफ्तगू सुनने का माहौल जिंदा है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अगर दुआ नहीं भी करेंगे, अगरचे आप करते हैं, 2-4-10 लोग नहीं करे और नहीं करे, आप अगर नहीं भी करेंगे तो इनको दुआ आपके नबी ने दे दिया है। आप इनको, इनके लिए दुआ आपके नबी ने की है। इनका काम है जलसे में बैठा हुजूर ने ये कहा, इनका काम है जुमा के लिए मेंबर पे चढ़े काला काला रसूलुल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। इनका काम ही है दीन फैलाना और मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ पढ़ के आपको सुनाना। इनका काम है आपको तबाही और बर्बादी से बचाना, आपको हिलाकत से बचाना इनका काम है। अब ये अपनी बात कभी नहीं बोलते कि मेरा बाप बड़ा है। मेरी हजारों तकरीरें यूट्यूब में मौजूद है, मगर मैं किसी भी तकरीर में आप देखें, मैं कभी मैं अपने दादा का नाम नहीं बोलता हूँ, कभी मैंने अपने बाप के बारे में नहीं बोला। मेरा बाप अगरचे बहुत नेक आदमी था, सारी जिंदगी मदरसे में एक मकतब में पढ़ाते रहे और मैं उसकी तारीफ कभी नहीं करता हूँ। मेरी माँ पैदाइश से पहले मगरिब की नमाज पढ़ती, मगरिब के बाद दर्द ज़ह हुआ और बच्चा तवल्लुद होता। अपने ज़माने के बहुत बड़े हाफिज की बेटी और वो अपने अहद की बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी, मगर मैं कभी नहीं बोलता हूँ। इस आलिम इसके लिए स्टेज पे आता ही नहीं कि अपने खानदान का खुतबा पढ़े। आलिम इसलिए नहीं आता कि उन्हें बाप दादाओं का खुतबा पढ़े। मैं और आप तो छोड़िए, हम जैसे करोड़ों आलिमों के सरदार आला हजरत फाजिल बरी रज़ी अल्लाह ताला, हम जैसे करोड़ों आलिमों के सरदार, 1000 के करीब उनकी किताबें हैं। एक किताब कोई मुझको दिखा दे कि वो अपने बाप की बायोग्राफी पे लिखा हो, जबकि आला हजरत का बाप मुफ्ती नकी अली खां बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है। हाजिर भाई, आला हजरत के वालिद मुफ्ती नकी अली खां बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े आलिम। अपने अहद के 10 टॉप मुफ्तियों में, हिंदुस्तान के 10 बड़े मुफ्तियों में एक नाम उनका आता है। बड़े आलिम, बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन आला हजरत ने पूरी एक किताब अपने बाप की समाने पर नहीं लिखी। आला हजरत का दादा रजा अली खां बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग, अल्लाह समद। बरेली की जमीन गवाह है, होली का मौसम था, रास्ते से गुजर रहे हैं, एक तवाइफ ऊपर से बाबा पे रंग डाल दिया। आपका मुरीद साथ में था, वो जलाल में ऊपर चढ़ने लगा, मैं उसको खींच के मारूंगा, मेरे शेख के सर पे रंग क्यों डाल दिया? हजरत ने कहा कि मत जाओ, मत मारो, उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग दे। क्या बात है, अल्लाह उसको रंग देगा।
हम लोग बोलेंगे तो हमारी बात हवा हो जाएगी, लेकिन वो अल्लाह के वली थे, उनकी बात जबान से निकली और अल्लाह ने सच साबित कर दी। ऊपर में उसके बदन में जैसे तन बदन में आग लग गई हो। बाबा पे रंग फेंकने के बाद वो अंदर से बेचैन सी हो गई। वहां से दीवानावार नीचे उतरी और बाबा के पांव पे गिर के कहने लगी, हुजूर मुझसे गलती हो गई, माफ फरमा दें, अब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होती हूँ। अल्लाह 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 कलमा पढ़कर मुसलमान बनी। वाह वाह वाह। उसी वक्त में आपने दो गवाह की मौजूदगी में अपने नौजवान मुरीद जो ऊपर चढ़ के मारने के लिए जा रहा था, उसी से आपने निकाह कर दिया। सारी जिंदगी बदकारी से भी बचा दी और कुफ्र से भी बचा दिया, रंग दिया उसको। इतने बड़े वली अपने जमाने के कुतुब, आला हजरत ने कभी कोई एक किताब अपने दादा की पूरी बायोग्राफी में नहीं लिखी। आलिम नहीं आते हैं कि अपने बाप दादा की कहानी सुनाए। आलिम जब भी लिखते हैं तो मुस्तफा की हदीस लिखते हैं। आलिम जब भी बयान करते हैं मुस्तफा की हदीस बयान करते हैं, खुदा की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल की अजमत बयान करते हैं, आकाए दो जहां की तालीमात पे खिताब करते हैं। इसलिए आलिम वो गरोह है इस रुए जमीन का कि जिसके लिए मुस्तफा ने दुआ दे दी, और सारे लोग चाहे दुश्मनी करें हुजूर ने दुआ दे दी। न दरल्लाहु अम्रन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। आका कहते हैं, अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे। किसे? जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की दुआ कैसे कबूल हुई मालूम है? चलो ठीक है, मैं खतीब हूँ, खिताबत करता हूँ, हिंदुस्तान भर में सफर करता हूँ, बहुत सारे लोग नजराने देते हैं, मोटा लिफाफ होता है, महीने में लाखों नजराने मिल जाते हैं। मेरी तरह कम ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, 10-20 खतीब हैं। तो चलो भी मेरा चेहरा अगर हरा भरा है तो चलो कई लाख रुपए महीना में कमा लिया आपने, तो चेहरा आपका हरा भरा है। लेकिन वह जो 10,000 रुपए कमाते हैं, उनका चेहरा 10 लाख कमाने वाले से ज्यादा हरा भरा रहता है। बला नाजिर भाई ने कि इमाम साहब के हुजरे में गया, मैं लगता है जैसे दूसरी दुनिया में कदम रख दिया। क्या सजावट! जो मौलवी साहब आगे पीछे सिर्फ मोबाइल का चार्जर रखता हो, आगे पीछे मोबाइल रखता हो, समझ जाए कि ये पक्का सोशल मीडिया पे कमेंट करने वाला मौलवी है ये। लेकिन जो अपने आगे पीछे सिर्फ किताब रखता हो, सिरहाने किताब, दाहिने किताब, बाएं किताब, समझ जाएं ये इल्म की गहराई में डूबा हुआ, ये हकीकत में नाइबे रसूल का मकाम रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तो आलिम वो नहीं है जो हर वक्त मोबाइल से खेलता रहे और हर बात का जवाब देता रहे। आलिम वो है जो हर वक्त किताब से अपना रिश्ता बहाल। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। आलिम में भी कैटेगरीज हैं, उसको तो दरूद पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी, उसको तो कलमा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, जो हर वक्त मोबाइल को ऑनलाइन रख करके हमेशा कुछ न कुछ कमेंट करना चाहता हो। अब साहब इज्जत को खराब करना चाहता हो। जब 2 घंटे की तकरीर में जहां आपने कुरान, हदीस, इस्लाह की बेशुमार बातें आपने की, उन 2 घंटे की सारी तकरीरों में छांट करके एक वर्ड कहीं से निकाल करके उसकी इज्जत को पामाल कर देना। जी जी। मक्खी हमेशा घाव खोजती रहती है, तो चलो तुमको घाव मुबारक हो, भौरा हमेशा फूल खोजता रहता है। अक्लमंदी का तकाजा है कि साहब दीवार में कोई नसीहत लिखी वो उसको भी अपनी जिंदगी में दाखिल कर दे। जहां साहब 2.5, 3, 4 घंटे की तकरीर होती है कौम की इस्लाह की, लोगों के नेक बनाने की, अब उसमें से एक जुमला निकाल के ये वही करेगा जिसकी सोच घटिया होगी, घटिया होगी सच। जो अंदर बिल्कुल घटिया अंदर से होगा। अब जो वही जो हमेशा लगा रहेगा उसके पीछे, वो भलाई नहीं तलाश करेगा। जैसे वहाबी नजदी हमेशा लगा रहता कहां हुजूर का ऐब ढूंढें, लोगों के सामने बयान करें। लेकिन ये सुन्नियों बरेलवियों को मुबारक हो, ये हर किताब में मुस्तफा की शान तलाश करता है, कहां कौन सा नुक्ता मिले जिससे नबी की अजमत टपकती हो। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये तो कोई थानवी होगा
जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी के लिए नुक्ते ढूंढता है, यह तो अहमद रजा खां है जो कुरान हदीस में मुस्तफ़ा की शान तलाश करते हैं, बयान करते रहते हैं। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। उसी तरह समाज में कुछ लोग होते हैं, इमाम साहब तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, अवाबीन पढ़े, उनकी खूबियों को कोई बयान नहीं करता है। और थोड़ी सी कुछ मिस्टेक इनसे हो गई, अब उसी तिल को पहाड़ बना के लोगों के सामने पेश करते हैं। क्या बात है यार हजरत, बहुत अच्छी बात। हम और आप नमाजी बनते हैं 50 साल की उम्र में। ये 5 साल की उम्र में जब मदरसा गए थे, उसी दिन से नमाज पढ़ रहे हैं। इतना ही सोच लिए होते कि हम उलमा के कहने पे 25 साल में नमाज शुरू किए, 50 साल में नमाज शुरू की। ये बंदा 5 साल की उम्र में जब से मदरसा गया है, उसी दिन से उस्ताद इनको डंडा मार के फजर के टाइम में उठा के मस्जिद ले जाता है। और डंडा मार के उठाने के लिए मदरसे में एक उस्ताद मुकर्रर रहते हैं। कोई बच्चा फजर के टाइम में नहीं सोएगा। 4 वक्त का नमाजी तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, 5 वक्त के नमाजी बहुत कम मिलेंगे जी। अगर यकीन नहीं आए तो शहर की मस्जिदों में चले जाएं। जोहर में सब नहा धो करके साहब वो कोट पैंट लगा करके नमाज पढ़ने आ जाएंगे। अब फजर के टाइम में इमाम साहब, मोहसिन साहब और एक खादिम साहब और 2-3 जो इमाम साहब के पीछे लगे रहते हैं बूढ़े, वही साहब हैं। बस 4 वक्त के नमाजी रहते हैं। और ये 5 साल की उम्र में जब मदरसा गए थे, उसी दिन से इनको उस्ताद डंडा मार मार के नमाज के लिए जगाते थे। कम से कम इतना ही तो समझ लेते हैं कि हमारी नमाज 25 साल के बाद, और ये 5 साल से नमाजी है, तो अब ये हमसे इस माना कर कई गुना ज्यादा अफजल है। हम इसके पीछे नहीं पड़े, इनकी सारी खूबियों पे पानी फेरकर आप सिर्फ एक अयूब को हाईलाइट करते हैं कि मेरे घर में फातिहा पढ़ने नहीं आए, हमारे घर में ये आते नहीं है, वो फला के घर जाते हैं, इसीलिए इनको यहां से निकाल दिया जाए। ये अपनी अपनी सोच है, चाहे आप दुआ दें न दें, मुस्तफा ने दुआ दे दी है। हुजूर ने कहा है अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। सुभान अल्लाह। उसका ये असर हुआ कि 5000 कमाने के बाद चेहरे पे वो हरियाली है। ऊद इनके पास, मुश्क इनके पास, कस्तूरी इनके पास, अंबर इनके पास, 10 जुब्बे इनके पास, 25 बरकाती टोपियां इनके पास। इनके पास जमीन मकान खरीदने का प्लान नहीं है, इसलिए 10,000 रुपए में भी इनके पास 25,000 बचते हैं। और 1 लाख कमाने वाले को मेहमान आने पर 1,000 रुपए बकरे का गोश्त लाने के लिए कर्ज देते हैं। साहब ये दूसरों की मदद करते हैं, ये क्या है? न आमदनी है ज्यादा, तनख्वाह कम है, उसके बावजूद हमेशा चेहरा हरा रहता है, हमेशा जिस्म तरो ताजा रहता है। ये दुआ है दीन की खिदमतों के लिए जो मुस्तफा ने दे दी है, अल्लाह हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए अब इसका मतलब ये नहीं निकला कि आप इनको 5,000 रुपए देके ठग लें, क्योंकि इनको हुजूर ने दुआ दे दी है। अब ये खूब हरे भरे हैं, तो अब इनको रुपए की क्या जरूरत है? रुपया आप नहीं भी देंगे तो भी ये हरा भरा रहेंगे हुजूर की दुआ से। लेकिन आप पर लाजिम यह है कि जब समाज में मदरसा उजड़ रहा है, स्कूल कॉलेज की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर लोग बनाना चाहते हैं, अच्छा मुत्तकी बासलाहियत आलिम की तादाद घटती चली जा रही है। गरीबों के बच्चे जो मदरसे में जाके पढ़े, ठीक से मेहनत नहीं की, किताबें नहीं खरीदी, वो तो आलिम बनने के बाद वो अपने ताने बाने दुरुस्त करने में, अपनी माँ की मजदूरी छुड़वाने में, अपने बाप के लिए मिट्टी के घर को पुख्ते के घर में तब्दील करने में, उसी में उसको लग गए। लेकिन एका के हक कौन करेगा? गालियां सुनकर बातिल का रद्द कौन करेगा? बड़े बड़े अरबपति मालदार जो शराब और ज़िना में लथपथ हैं, उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? ये तो गरीब के बच्चे जो ठीक से पढ़े लिखे नहीं, बस जुब्बा पंजाबी करते रहे, मौलवी की सनद लेके आ गए, अब तो वो साहब पैसा कमाओ, बाप की मजदूरी छोड़ाओ, उसी में लग गए। खुशहाल लोगों का बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो अरबपति की आंखों में आंखें डालकर उनकी शराब नोशी की मजम्मत कौन करेगा? उसकी ज़िनाकारी की मजम्मत कौन करेगा? उसका घमंड और गुरूर कौन तोड़ेगा? उसके लिए आपको आगे आना होगा, आलिम दीन की खिदमत करनी होगी, अच्छे मदारिस कायम करने होंगे और मेयारी तनख्वाह
कम से कम एक इमाम की 25,000 रुपए जो एक जनरल इंजीनियर की तनख्वाह होती है फैक्ट्री में, ताकि एक बाप अपने बेटे को लेकर सामने खड़ा रहे कि बेटे को इंजीनियर बनाओ या बेटे को आलिम बनाओ। वो आप सोचेगा आलिम बनाओगे तो तनख्वाह मिलेगी 5,000, आलिम बनाओगे तो समाज के लोगों के रहमो करम पे जिंदा रहेगा। इंजीनियर बना तो अमेरिका जाके 10 लाख कमाएगा, इंडिया में रहा तो 1 लाख कमाएगा, अपने उत्तर प्रदेश में रहा तो कम से कम 25,000 रुपए कमाएगा। तो अब वो बाप फैसला करेगा मौलवी नहीं, मेरे बच्चे को इंजीनियर बनना है। लेकिन अगर उस टाइम में अगर हमने दिखा दिया कि एक आलिम की दस्तबोसी अलग, पेशानी को चूमना अलग, जुमा के दिन अमामा बांध कर हाथ में असा लेकर जब वो हजारों के मजमे को खिताब करता है, ऐसा लगता है जैसे कमांडर इन चीफ अपनी फौज को ललकार रहा है, जैसे एक बादशाह अपनी रियाया को खिताब कर रहा है। और बिन नमाज जुमा के बाद दस्तबोसी कदमबोसी अलग, और फिर दुनियावी हिसाब से तनख्वाह भी 25,000 30,000। तो एक बाप अपने बेटे को इंजीनियर बनाए या आलिम बनाए, आलिम की इज्जत, आलिम की दौलत, आलिम की मयारी तनख्वाह को देकर बाप फैसला करेगा इंजीनियर बने ना बने, यहाँ दुनिया भी है आखिरत भी है, इसलिए हमारा बेटा आलिम बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। आप पर डिपेंड करता है कि आप मदरसों को उजाड़ दें या मदरसों को संवार दें। चूंकि यहाँ नमाज पंजगाना बाजमात है, मेरा बच्चा मरेगा तो जन्नत जाएगा, दुनिया में रहेगा तो इज्जत पाएगा, और माली एतबार से भी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। एक मयारी तनख्वाह है जिससे अपने बाल बच्चों की अच्छी परवरिश करेगा, और फिर इबादत और रियाजत करता हुआ दीन फैलाता हुआ मरने के बाद जन्नत चला जाएगा। यहाँ दुनिया भी है आखिरत भी है। इंजीनियर बना, नमाज छोड़ा, इंजीनियर बना, जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ता है, इंजीनियर बना, सुबहान रब्बियल आला भी कहना नहीं आता है, सूरे फातिहा भी पढ़ना नहीं आता है, 50 लाख महीना कमा ले, कब तक कमाएगा? 70 साल 80 साल तक। उसके बाद जब मरेगा कहां जाएगा? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। ये 70 साल 70 मिनट, तो 70 मिनट चाहे 10,000 कमाओ या 10 लाख कमाओ, या दोनों खत्म। मरने के बाद कहां जाओ? इंजीनियर साहब हो जहन्नम की आग में जाओ, डीएम साहब हो जहन्नम की आग में खरबों साल जलो, चाहे प्रेसिडेंट हो जहन्नम की आग में जलो। इसलिए अक्लमंद वो है जो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई पे नजर रखता है, यहां दूसरों के सामने मोहताज न बने और मरने के बाद जहन्नम की आग में नहीं जले। इसलिए इस्लाम दोनों जहान की खुशहाली पे जोर देता है। अगर कोई कहता है कि सिर्फ मस्जिद में बैठ के इबादत कर और फिर दुनिया मिले ना मिले जन्नत सलामत रहे, वह भी एक जोरदार पॉइंट है, लेकिन वह कंप्लीट पॉइंट नहीं है। क्योंकि मस्जिद में बैठ कर इबादत करने वाले को जब कपड़े की हाजत होगी और पैसा नहीं होगा, परेशान हो जाएगा। वह बीमार पड़ेगा, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, परेशान हो जाएगा। बेटी की शादी होगी, शादी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, वह सेठ के दरवाजे पे जाके उससे कर्ज मांगेगा। नमाज के बाद नमाजियों से कहेगा, मैं 25 साल से आपकी मस्जिद में खिदमत कर रहा हूं, मेरी बिटिया जवान हो गई है, अब उनकी शादी के लिए हमें पैसे चाहिए। एक आलिम दूसरों के सामने हाथ फैलाने का मतलब है कयामत आ जाएगी। नाइबे पैगंबर या दूसरों के सामने बेटी की शादी के लिए भीख मांगे, वो दिन आने ही नहीं देना चाहिए कि वो दिन इनकी जिंदगी में आ जाए। इसलिए अगर कोई कहता है कि सिर्फ हाथ पांव तोड़ के मस्जिद में बैठ रहो, ये भी नाकिस पॉइंट है। इस्लाम ने क्या कहा है? कानून ज़कात है इस्लाम में। ज़कात इसलिए है कि 1 लाख रुपए अल्लाह दे तो 2,500 अल्लाह की राह में निकाल दे, 1 करोड़ अल्लाह दे तो 2.5 लाख अल्लाह की राह में निकाल अपने गरीब भाइयों को दे दे। 100 करोड़ रहे तो 2.5 करोड़ अल्लाह की राह में निकाल दे, अपने गरीब भाइयों को दे। इसका मतलब ये कानून ज़कात बताता है कि सिर्फ गरीब बन के मुसलमानों को दुनिया में नहीं रहना। अरबपति बनेगा तब न ज़कात निकालेगा, करोड़ों में खेलेगा तब न 10 लाख खर्च करके हज करेगा, पैसा रहेगा तब न कुर्बानी देगा, पैसा रहेगा तब न ईदगाह जाने से पहले सदक़े फित्र निकाल कर गरीबों के चूल्हे में आग सुलगाने का
इंतजाम करेगा। ये कानून सदका फित्र, कानून ज़कात, कानून उश ये बताता है कि दुनिया में भी मुसलमान खुशहाल रहे, ताकि इनके सदके में गरीबों का भला होता रहे। या ज़कात निकाले, या सदका फित्र निकाले, या कुर्बानी करे, 1 लाख का बकरा ज़बह करे। जो गरीब जिंदगी में कभी इतने महंगे बकरे का गोश्त न खाता हो, वैसी कुर्बानी के बहाने उसे गोश्त खाने का मौका मिल जाए। 100 करोड़ रहे 2.5 करोड़ निकाल, 1 करोड़ रहे 2.5 लाख निकाल, 1 लाख रहे 2.5 हजार निकाल, 40वां हिस्सा निकाल दे। अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते। तू अपनी गरीब बहन को दे दे, तू अपने गरीब भाई को दे दे, अपने गरीब पड़ोसी को दे दे, माल भी बढ़ेगा, जन्नत भी मिलेगी। तो अब फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये 8 घंटे कंप्लीट कमाने के लिए है, स्कूल जाने के लिए है, खेत जाने के लिए है, फैक्ट्री जाने के लिए है। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, मुकम्मल 8-7 घंटे तक उसमें कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक कोई पढ़े तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। चाश्त कोई पढ़ेगा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फजर जोहर के दरमियान कोई नमाज फर्ज नहीं। क्यों? वह काम का टाइम है, वह वर्क का टाइम है, ताकि खूब काम करो, खूब कमाओ, अपनी सास को भी दो, ससुर को भी दो, गरीब साला को दो, गरीब साली को दो। ऐसा नहीं कि सास ससुर की जमीन बेचवा के, उसको कंगाल बना के, उसकी बेटी को दुल्हन बना के अपने घर में लाओ और सारी जिंदगी उस बीवी को रोलाते रहो। नहीं, अक्लमंद और दानिशमंद है वो जो खुद मेहनत करे, अपना कमाए, अपना घर बनाए, फ्रिज खरीदे, एसी लगाए, साफ सोफा खरीदे, अपने घर में साफ वॉशिंग मशीन लाए। उसके बाद एक गरीब बाप की बेटी जो दीनदार हो उसको अपने घर में लाए। कहे खबरदार जोड़ा भी नहीं चाहिए, कोई बर्तन भी नहीं चाहिए, एसी भी नहीं चाहिए। अब उसको लाके घर में रख के, ये घर मेरा है, रानी बन के तुम रहो, ये घर मेरा है, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तुम करो, ये घर मेरा है, एसी का इस्तेमाल तुम करो। मैं दावे से कहता हूं वह शौहरे नामदार है जो अपनी बीवी के बाप को तड़पा के उसका पैसा लेकर अपने घर में सोफा नहीं लगाता है। मेहनत करे, मजदूरी करे, कमाए, घर बनाए और कुछ लिए बगैर बीवी को लाए। वह बीवी सारी जिंदगी अपना दिल शौहर के पांव के नीचे बिछा देगी। न तकरार होगी, न तलाक होगी, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत का माहौल बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह सुभान। माल रहेगा तब ना। यहाँ तो कंगाल हो गए लोग। सोफा भी बीवी लाए, फ्रिज भी बीवी लाए, एसी भी बीवी लाए, फैन भी बीवी लाए, खिड़की का पर्दा भी बीवी लाए, पैर पोंछने वाला पापोश भी बीवी खरीद के लाए, चाय पीने वाली प्याली भी बीवी लाए, खाने की प्लेट भी बीवी लाए। ये बता दे कि तू कौन सा शौहर नामदार है? प्लेट बीवी की, चाय की प्याली बीवी की, सोफा बीवी का, सोफे का पर्दा बीवी का, खिड़की का पर्दा बीवी का। फिर तू उसका सामान इस्तेमाल करके शौहर नामदार नहीं बनेगा, तू सारी जिंदगी उसका गुलाम रहेगा। इसलिए अल्लाह ने फज्र से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं की, ताकि आप खूब मेहनत करें, स्कूल जाएं, खेत में जाएं, फैक्ट्री में जाएं, दुकान पे जाके बैठे। और जो अल्लाह 8 घंटे ताकत दिया, सूरज की रोशनी दी, हाथ पांव में हरकत दी, तो जोहर में खाने से पहले उस रब्बे कदीर को सजदा कर लिया जाए। इलाही तेरा एहसान, तूने सेहत दी, तूने इस 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं किया, तूने सूरज की रोशनी दी, तूने बदन में ताकत दी। अब 1 घंटे 2 घंटे और काम करे बंदा, फिर असर में हाजिर हो जाए, फिर 2 घंटा बाजार में सौदा सलफ खरीदे, फिर मगरिब में हाजिर हो जाए, 1 घंटा बाल बच्चों के साथ रहे, फिर इशा में हाजिर हो जाए, नमाज पढ़ने के बाद सो जाए, इसी उम्मीद पर शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगर जाग गया तो फिर जागने के बाद कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना। तारीफ अल्लाह की जो हमें मौत देने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। तो जो 8 घंटे की नींद रात में देने के लिए हमें हमारे लिए रात बनाई, तो फजर में सबसे पहले खेत नहीं जाना है, दुकान नहीं जाना है, खलियान नहीं जाना है। अक्लमंद है वो जो 8 घंटे की नींद के बाद सबसे पहले रात बनाने वाले खुदा की बारगाह में सजदा के लिए हाजिर हो जाए। जो फजर पढ़ के काम का आगाज करेगा, सारा दिन उस पर रहमतों की बारिश होती रहेगी, उसका चेहरा हरा भरा रहेगा। ये नमाज के टाइमिंग का सिस्टम बताता है कि तुम कोढ़ी बन के घर में मत बैठा रहो, तुम भिखारी बन के मत रहो, दूसरों के सामने
हाथ फैलाने वाला बेगर भिखारी बन के मत रहो। हर जुमा के खुतबे में इस्लाम कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल ihsan व ईताए ज़िल कुर्बा, अदल करने का, एहसान करने का, रिश्तेदारों को देने का, रिश्तेदारों को चूसने का नहीं। ईद का कपड़ा ससुर देगा ये दिमाग बनाने का नहीं। अगर ससुर गरीब है तो ईद का कपड़ा तुम दामाद होने के नाते उसको दो, अपने बाप को भी दो और अपनी बीवी के बाप को भी दो। अपने रिश्तेदारों को दो, लो नहीं। ये जो रिश्तेदारियां खत्म हो रही है, सिले रहमी का मसाज खत्म हो रहा है, सिर्फ चूसने लेने का वो हमको देगा। और हर जुमा को खुतबा में हुक्म होता है ईताए ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का। जहां देने का मसाज हो वहां दौलतें बरसती है और जहां मांगने का रिवाज हो वहां मुफलिसी कदम रखती है। इसलिए आज चाइना जापान दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन गया, क्योंकि उसने कसम खाया हम दुनिया से माल लेंगे नहीं, दुनिया को माल देंगे। देने की कसम खाई, 100 साल के अंदर रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे मालदार मुल्क बन गया। उनसे पूछे ये मजाज किसने दिया? वो कहता है तुम मत बोलो, तुम्हारे मजहब ने कहा था अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। इस्लाम के पैगाम पर अमल किया क्रिश्चियन यहूद सब बुद्धिस्ट, वो मालदार मुल्क बन गया। अगर मुसलमान अपने पैगंबर के उसूल पर अमल करे, इनका चेहरा हरा होगा, इनका समाज हरा होगा। हुकूमत यहां मिलेगी, मुस्तफा की जन्नत मरने के बाद मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती शहरे